हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लॉजिक गेट सबसे पहले पढ़ते हैं। लॉजिक ऑपरेशन अगर हाई होगा, यस होगा, ऑन होगा तो उसके लिए हम वन, लो और नो, ऑफ के लिए जीरो पढ़ते हैं। एडिशन जीरो प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन को भी वन ही पढ़ेंगे। जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो। ऐसे मल्टीप्लाई में जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा बूलियन आइडेंटिटी, ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट। इफ़ ए इक्वल्स टू जीरो, अगर ए बराबर जीरो होगा तब देन ए का बार, इसे हम पढ़ते हैं ए का बार बराबर वन, और बी का बार बराबर जीरो होगा देन बी बराबर वन। बूलियन आइडेंटिटी वन प्लस जीरो, ए प्लस जीरो ए प्लस वन वन, ए प्लस ए वन, ए प्लस ए प्लस ए का बार का मतलब अगर यहाँ पर वन है तो जीरो का बार मतलब जीरो, तो ए प्लस जीरो वन, ए बार का बार ए डॉट ए डॉट जीरो जीरो, ए डॉट ए का बार जीरो। ऐसे ये इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। एक्स का बार डॉट वाई का बार इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स का बार प्लस वाई का बार इक्वल्स टू एक्स डॉट बी वाई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे ये वाले, ए का बार डॉट बी का बार इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए का बार प्लस बाई का बार इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए का बार प्लस बी का बार इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए का बार प्लस बी का होल बार ए डॉट बी, ए डॉट बी का होल बार का बार ए डॉट बी, ए प्लस बी का बार ए प्लस बी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही हमारा ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये डिमॉर्गन थ्योरम होती है। ए डॉट बी का बार को हम लिखते हैं ए का बार प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार को लिखते हैं ए का बार डॉट बी का बार। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम पढ़ते हैं गेट। सबसे पहले हमारा जो गेट आता है वो आता है ऑर गेट। ऑर गेट का मतलब होता है एडिशन। तो ऑर गेट का ये हमारा सिंबल होता है। इनपुट हम दे रहे हैं ए और बी, आउटपुट हमको जो मिल रहा है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? इनपुट आउटपुट, इनपुट ए बी और आउटपुट ए प्लस बी। अगर हम जीरो जीरो देंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो प्लस वन करेंगे तो हम वन मिलेगा, वन प्लस जीरो करेंगे तो वन मिलेगा, वन प्लस वन करेंगे तो भी हमको वन मिलेगा। ये हमने अभी पढ़ा था। अब इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो हमारा आता है एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए डॉट बी, जो हमें जो आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी, मल्टीप्लाई ए डॉट बी। अब ट्रुथ टेबल इसकी क्या है? ए बी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो जीरो जीरो देंगे तो मल्टीप्लाई में जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन इंटू वन करेंगे तो हमें मिलेगा वन। अब जो तीसरा गेट आता है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब होता है अपोजिट। अगर हम इनपुट ए दे रहे हैं तो आउटपुट हमको जो मिलेगी ए का बार मिलेगी। जैसे इसकी ट्रुथ टेबल है, अगर हम जीरो दे रहे हैं इनपुट तो हमको जो आउटपुट मिलेगी वन मिलेगी, और अगर वन दे रहे हैं इनपुट तो जो आउटपुट मिलेगी हमको जीरो मिलेगी। ऐसे ही हमारा नॉर गेट आता है। नॉर गेट हमें दो गेटों से मिलकर बनता है, और गेट प्लस नॉट गेट। तो ये इसका सिंबल है और गेट, ए डॉट बी, ए और बी, ए प्लस बी, और फिर इसमें हमने जो नॉट गेट लगा दिए तो पूरे का ए प्लस बी का बार हो गया। इस सिंबल को रिड्यूस करके हमने ये सिंबल बनता है ए बी आउटपुट ए प्लस बी का बार। इसकी जो हमारी ट्रुथ टेबल आती है वो ये आती है, जीरो 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 होगा यहाँ पे, अब इसका बार कर देंगे तो वन, जीरो इंटू वन जीरो होगा, जीरो इंटू वन ये हमारा जीरो होगा, वन प्लस जीरो जीरो, वन प्लस वन जीरो, इसका बार हो जाएगा तो हमें जीरो आएगा। वैसे तो वन प्लस वन हमको वन मिलता है, अब इसका बार करेंगे वन का बार तो जीरो। अब हम पढ़ते हैं नैंड गेट। नैंड गेट भी दो गेट से मिलकर बना होता है, एंड प्लस नॉट। तो ये पहले एंड गेट बना लिया हमने, ए बी, ए डॉट बी एंड, अब इसमें नॉट गेट लगा दिया तो ए डॉट बी का बार, इसका रिड्यूस है सिस्टम, ए बी आउटपुट ए डॉट बी का बार। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल जो है ए बी ए डॉट बी का बार, जीरो इंटू जीरो मिलता है हमको जीरो, लेकिन जब इसका बार करेंगे जीरो का बार हो जाता है वन, जीरो इंटू वन जीरो होता है लेकिन इसका जीरो का बार करेंगे तो वन,
1 इंटू जीरो फिर भी जीरो मिलेगा, जब जीरो का हम बार करेंगे तो 1, और 1 इंटू 1 हमको मिलता है 1, लेकिन 1 का जब बार करते हैं हम तो जीरो मिलता है। अब जो हमारा 6th गेट आता है एक्स और गेट, ये 3 गेटों से मिलकर बनता है नॉट प्लस एंड प्लस और, इसका जो सिंबल है वो ये है, और आउटपुट ए डॉट बी का बार प्लस ए का बार डॉट बी। तो इनपुट इसकी ये और आउटपुट इनपुट 0 0 देंगे तो हमको 0 मिलेगा, और 0 1 देंगे तो हमको 1 मिलेगा, 1 0 मिलेंगे तो 1 मिलेगा, 1 1 मिलेगा तो 0। अगर कोई दोनों ऑन होंगे, इनपुट हमको दोनों ऑफ होंगे तो भी हमको 0 मिलेगा, और दोनों ऑन होंगे तो भी हमको 0 मिलेगा। कोई एक ऑन होना चाहिए, कोई एक ऑफ होना चाहिए, तो हमको 1 मिलेगा। ऐसी एक्सक्लूसिव और। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल कैसे याद करें, तो हम सिर्फ 3 ट्रुथ टेबल याद कर लें, और गेट, एंड गेट और एस्क और गेट की। जो और गेट की होगी उसका अपोजिट नॉर गेट की हो जाएगी, एंड गेट की होगी उसके अपोजिट नैंड गेट की हो जाएगी, जो एक्स और गेट की होगी वो इसके अपोजिट एक्स नॉर गेट की हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, अगर हमारी सिंगल इनपुट है तो ये कोई सा भी गेट हो, नॉर गेट हो कोई भी, तो ये उसका अपोजिट कर देगा, नॉट गेट बना देगा इसको। नॉट गेट, अगर हमने इनपुट ए दे रहे हैं तो इसका अपोजिट बना देगा नॉट गेट, ए का बार, ए दे रहे हैं यहाँ पे तो ए का बार। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, तो क्वेश्चन आता है कौन से यूनिवर्सल गेट हैं, तो नॉर एंड नैंड गेट हमारे यूनिवर्सल गेट हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, हम कैसे इन पर अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन है ये नीट 2013 में आया हुआ है, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक गेट सर्किट विल बी, ये हमको पूछा ही किसका होगा। तो ये हमारा कौन सा इनपुट हमको दिए, ए प्लस ए और बी दिए। अब ये हमारा जो कौन सा है, ये हमारा कौन सा है ये हमें देखना है। हमारा ये क्वेश्चन है ए बी इनपुट हमको दिए। अब हमारा ये जो गेट है वो ये हमारा गेट बनता है नैंड गेट, तो नैंड गेट का हो जाएगा ए डॉट बी का बार, और यहाँ पे जो ये जो है सिंगल इनपुट है तो हम ये हमारा नॉट गेट की तरफ वर्क करेगा, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी ए डॉट बी का बार, और जब ए डॉट बी का बार होता है तो हमारा गेट बनता है ए डॉट बी, मतलब एंड गेट बनता है। ये जो हमने पढ़ा था पहले, अगर ए डॉट बी का बार होगा तो हमारा ए डॉट बी बनेगा, और ये इसका सिंबल है, ये हमारा हो गया एंड गेट का, एंड गेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिंबॉलिक, दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट आर शोन एज। पूछा गया ये कौन कौन से गेट हैं, तो ये इनपुट दिए ए बी, ये हमको कौन सा है और गेट, और गेट का क्या मिलता है ए प्लस बी, ये और गेट हो गया, और ये हमारा हो गया ए डॉट बी एंड गेट, और ये हमारा सिंगल आउटपुट आ रही है, ये हमारा हो गया नॉट गेट, ये नॉट गेट का सिंबल रहता है, और ये हो गया हमारा एंड नैंड गेट, एन ए एंड ई नैंड गेट। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये जो हमें बाई पूछ रहा है, ये बाई क्या मिलेगा, तो ये हमारा कौन सा गेट हो गया, ये हमारा हो गया नॉर गेट, और नॉर गेट का क्या रहता है हमारा ए प्लस बी का बार। अब ये हमारे सिंगल इनपुट लगी है, जब सिंगल इनपुट लगी है तो ये किसकी तरह काम करेगा, तो ये हमारा नॉट गेट की तरह काम करना, तो ए प्लस बी का बार, और जब ए प्लस बी का बार तो ये कौन सा हो जाता है हमारा ए प्लस बी का बार, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, क्यों, जब किसी ए प्लस बी का बार हमने जब पढ़ा है, ए प्लस बी का बार मतलब ए प्लस बी, और जब इसका भी बार हो जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा नॉर गेट, हमारा आंसर होगा नॉर गेट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज दी आउटपुट बाई इन सर्किट व्हेन ऑल दी 3 इनपुट ए बी सी आर फर्स्ट 0 देन 1। तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट लिखते हैं, तो हमारा इसका हमारा ए डॉट बी, ये हमारा एंड गेट है, और ये हमारी सी आ गई। अब ये हमारा ए डॉट बी डॉट सी, और ये नैंड गेट है तो इसका बार लगा देंगे। अगर हम पहले ऑल द 3 इनपुट है फर्स्ट 0, अगर हम पहले इनको 0 करेंगे तो 0 0 0, मतलब 0 का बार क्या आता है 1, तो पहले 1, और जब हम इनको 1 1 मानेंगे तो 1 1 1, तो 1 का 1 हो जाएगा, और इसका बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, तो हमारी जो आउटपुट होगी 1 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गिवन ट्रुथ टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट। तो दोनों इनपुट हैं तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। एक इनपुट है, एक ऑफ है, एक ऑफ ऑन है तो हमें 1 मिल रहा है। एक ऑन है, एक ऑफ है तो हमको 1 मिल रहा है, और दोनों ऑफ है तो हमको 1 मिल रहा है। तो ये हमारा किसका हो गया, नैंड गेट का। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। तो 1 के लिए हमारा कौन सा हो गया, अगर हमको 0.1 मिल रहा है, अब इसका बार का बार क्या हो जाएगा 1, तो 0.1 इंस्टू 0 इंस्टू 1 0, अब जब इसका बार करेंगे तो 1। ऐसे इसको चेक कर लेंगे, 0 + 1, 0 + 1 क्या होता है हमारा 1। अब इसका बार करेंगे तो हो जाएगा 0, इसलिए हमारा आंसर होगा ये। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है फॉर द लॉजिक गेट सर्किट ट्रुथ टेबल इज। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट बनाएंगे, तो ये हमारा नॉट गेट हो गया तो ए का बार, और ये हमारा बी हो गया तो बी का बार। अब ये हमारा नॉर गेट है तो ए + बी बार का बार, और जब ए + बी बार का बार हमारा आता है तो ये रहा हमारा ए का बार + बी का बार ए डॉट बी, मतलब ये हमारा एंड गेट की तरह वर्क करता है। तो एंड गेट की हमारी जो वो है ट्रुथ टेबल हमारी ये हो जाएगी। तो ये हमारा लॉजिक गेट यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ट्रिक्स और वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।